नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों आज की आपको मैं चौथी क्लास लेके आया हूं, यानी कि चौथा पेपर आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। जैसा कि सभी को पता है कि मैं रोज़ाना इस समय क्या करवाता हूं, पेपरों का सॉल्यूशन करवाता हूं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए। अब देखिएगा स्टडी IQ अकेडमी क्लासेज का टाइम टेबल आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देख रहे होंगे, डिटेल के साथ आप देखिएगा। करंट अफेयर सुबह 5 बजे, समसामयिकी राजस्थान 14 महीनों की कब 10 बजे सुबह। पिछले सालों के पेपर जो अभी आपको करवा रहा हूँ मैं इसी क्लास में 6 बजे। और राजस्थान जीके टेस्ट जो है 9 बजे होता है, जिसको टेस्ट देना है वो 9 बजे आइएगा। और शाम को जो है सामान्य विज्ञान RSMSSB, रेलवे, SSC, रीट वगैरह जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, शाम को 10 बजे आधे घंटे की क्लास होती है। सभी इन क्लासों में जरूर आए। अब शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो मित्रों आपके लिए ये प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को शेयर कर देना फटाफट से। बहुत अच्छे प्रश्न करवाऊंगा, पूरे 50 प्रश्न करवाऊंगा, एक भी कम नहीं करवाऊंगा। क्योंकि इस पेपर में 50 पेपर पूछे गए थे। पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। पूरे 50 क्वेश्चन लेके आऊँ। 16 पेपर आपको करवा रहा हूँ। किसका? इलेक्ट्रीशियन का जो आपका पेपर हुआ था, जूनियर इंस्ट्रक्टर का, वो पेपर में सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आज आपको। चलो पहला प्रश्न, मत्स्य संघ कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो इस प्रश्न का सभी का राइट आंसर आएगा मित्रों, क्या हो जाएगा? धौलपुर। एकदम सही आंसर है, धौलपुर। बिल्कुल सही है एकदम बात आपकी। धौलपुर की सीमा जो है किन किन राज्यों के साथ लगती है? एक तो लगती है दोस्तों MP, और एक किसके साथ लगती है? UP। MP UP के साथ धौलपुर की सीमा लगती है। और राजस्थान का एक ये ऐसा जिला है जो कि राज्य का सबसे छोटा जिला है दोस्तों, स्मॉल जिला है सबसे। ठीक है, आगे बात समझ में, इतनी सारी बात मेरी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के लिए सिक्के जारी हुए जिन्हें कहा जाता था। तो अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए जिन्हें कहा जाता था दोस्तों? सिक्का एलची। क्या कहा जाता था मित्रों? सिक्का एलची कहा जाता था। अब चित्तौड़ दुर्ग के बारे में आप सभी को पता होगा। चित्तौड़ दुर्ग जो है बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे है, पता है क्या? बहुत अच्छा। विजय स्तंभ यहाँ पर है, कीर्ति स्तंभ है। ये बहुत सारी चीज़ें जो है चित्तौड़ दुर्ग को जो है दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ये सारी बातें आपको पता होगी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? सभी को पता है तो चंद्रगुप्त वगैरह ऐसा कुछ था। ठीक है, फटाफट से बताओ कमेंट करके क्या था। मैं थोड़ा सा नाम नहीं आ रहा है, सभी बताओ फटाफट से। तो चित्रांगद मौर्य था दोस्तों, सभी को याद आ गया एकदम। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? सर्वप्रथम चित्रांगद मौर्य ने। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आपको इतने सारे डिटेल मैंने बता दी है। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न में। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? हीरालाल शास्त्री, जो कि आपके राजस्थान के नियुक्त किए गए दोस्तों, निर्वाचित नहीं हुए थे। ये क्या नहीं हुए थे? निर्वाचित नहीं हुए थे। ठीक है, इनको चुना गया था। तो ये एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें मनोनीत किया गया था। प्रथम मुख्यमंत्री जिन्हें मनोनीत किया गया था राजस्थान के। इनका जन्म जोबनेर में हुआ था। और इनकी पत्नी कौन दोस्तों? रत्ना शास्त्री वनस्थली इनकी पत्नी का नाम था। जो वनस्थली विद्यापीठ चलती है दोस्तों आपके निवाई टोंक में, वो इन्हीं की पत्नी के नाम पर चलती है। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जीवन कुटीर नामक संस्था इन्होंने खोली थी। अब इतनी सारी बातें मैंने हीरालाल शास्त्री जी के बारे में आपको बता दी है मित्रों। बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? और दोस्तों 3 बार रही है लगातार।
इसका सही आंसर है शारदा भार्गव। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद शारदा भार्गव। सांसद जो यहाँ पर जो है शारदा भार्गव प्रथम महिला सांसद थी, जो कि कब बनी मित्रों? 1952 में, 1952 में बनी थी ये। राज्य की प्रथम जो है ये क्या थी? महिला राज्यसभा सदस्य भी बनी थी मित्रों, और 3 बार निर्वाचित हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, कर्णाबील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? कर्णाबील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब क्या है मित्रों? नड़ वाद्य यंत्र का। ठीक है, और नड़ वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा है दोस्तों? सुशीर वाद्य यंत्र है आपका। ठीक है, नड़। इसके प्रसिद्ध वादक कौन है? कर्णाबील। और इसे किसके द्वारा बजाया जाता है? फूंक के द्वारा या हवा के माध्यम से बजाया जाता है मित्रों। आई बात समझ में? बहुत अच्छा, आप लगे रहिएगा मित्रों, आपको सारे प्रश्न करवाऊंगा और आपका सिलेक्शन तय है, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो। इतना सा समय निकाल कर इस पूरी वीडियो को देखें। अभी इस वीडियो को यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी स्किप नहीं करेगा। ठीक है, भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागोर स्थित है। तो बागोर कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में जो बहुत जानी मानी नदी है वह है कोटारी। कोटारी नदी पर ही मेजा बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, बागोर सभ्यता का विकास भीलवाड़ा में कोटारी नदी के तट पर हुआ, और इस जो है बागोर सभ्यता का जो खोज की है वह BN मिश्र ने की है। यहाँ पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, और बागोर सभ्यताओं को संस्कृति का संग्रहालय, संस्कृति का म्यूजियम कहा जाता है मित्रों। ठीक है, इतनी सारी बात मैंने बता दी है। बहुत अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करो एक बार यार, और अपने विद्यार्थियों को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो मित्रों। निम्नलिखित में से एक लिंग शिलालेख 1460 AD बताइएगा। एक लिंग शिलालेख किसने लिखा था मित्रों? इसको महेश्वर भट्ट ने। महेश्वर भट्ट राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। एक लिंग शिलालेख महाराणा रायमल द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया। ये उत्कीर्ण किसने करवाया था? महाराणा रायमल, याद रखना। और किया किसने था इसको उत्कीर्ण? वह महेश्वर भट्ट ने किया था मित्रों। ठीक है, इस शिलालेख के रचयिता महेश्वर भट्ट थे। ठीक है, और इसमें ये भी जानकारी दी गई है कि वतपा के संन्यास लेने का वर्णन कहाँ पर मिलता है, पूछा जाए प्रश्न तो एक लिंग शिलालेख पर मिलता है मित्रों। और कब लिखा गया था? 1460 में। किसके काल में किसने लिखवाया था? रायमल ने लिखवाया था मित्रों। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत अच्छा। चलो अगले प्रश्न में बढ़ता हूं मित्रों। निम्नलिखित प्रतिहार शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया मित्रों? तो मंडोर को हटा करके मेड़ता को राजधानी ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने बनाया? तो वो था दोस्तों नागभट्ट। कौन सा भट्ट? नागभट्ट मित्रों। नागभट्ट प्रथम ने मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को किसकी उपाधि प्रदान की गई है? नारायण की। आपसे पूछा जाएगा कि नागभट्ट प्रथम को नारायण की उपाधि कौन सी प्रशस्ति में दी गई है? तो आपको बताना होगा ग्वालियर प्रशस्ति। ठीक है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति। और देते हुए उपाधि देते हुए मच्छंद्र नाशक बताया गया है। मलेच्छ नाशक बताया मित्रों। क्या बताया? मलेच्छ नाशक। अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए। क्या प्रश्न है? जयपुर के किस शासक ने लगातार 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेना सेवा की मित्रों? बताइएगा किसने की थी? तो सभी को पता होगा मिर्जा राजा जय सिंह।
मिर्जा राजा जय सिंह आपका बिल्कुल सही आंसर है मित्रों। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आपका एकदम। अब मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में मैं बता देता हूँ। जयपुर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह ने लगातार मिर्जा राजा जय सिंह, सॉरी दोस्तों, ठीक है ना। मिर्जा राजा जय सिंह ने जो है सम्राट मुगल जो है जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, तो इनके जो है शासनकाल देखा है मित्रों। ठीक है, उपाधि धारण की इनको जो है किसकी उपाधि धारण की गई थी दोस्तों? जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि। और मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो किसने दी थी? तो वो दी थी मित्रों किसने? शाहजहाँ ने। कौन से जहाँ ने? शाहजहाँ ने दी थी दोस्तों। और इनका जन्म कहाँ हुआ? देहांत हुआ था इनका बुरहानपुर एमपी में। तो ये इतनी सारी बातें जो है आप मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में रख लेना मित्रों। ठीक है, मान सिंह गलती से आपसे बोल दिया था मैंने। ओके, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? रतवाई, सभी का राइट आंसर है मेवात क्षेत्र में। अगला प्रश्न है आपका, और मेवात क्षेत्र किसे बोला जाता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है उसे मेवात क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेव जाति का आधिक्य है ना, इस कारण से। अगला प्रश्न, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया मित्रों? और हवा महल के बारे में जानकारी भी बताऊंगा आपको, बहुत अच्छी अच्छी, जुड़े रहिएगा। क्या बताऊं? क्या हवा महल क्या है? हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं, कितने झरोखे हैं, बताऊं क्या? कब निर्माण हुआ? तो दोस्त इसका निर्माण तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। सवाई प्रताप सिंह जो थे कृष्ण भक्त थे दोस्तों। कौन से भक्त थे? कृष्ण भक्त थे। और जो हवा महल है इसको देखोगे बाहर से, कैसा लगता है मित्रों? ये लगता है कृष्ण भगवान जी के मुकुट के जैसा। किसके मुकुट के जैसा? कृष्ण भगवान के मुकुट के जैसा। देख लेना कभी जाके। 1799 में कब बनाया था दोस्तों इसको? 1799 में। जयपुर का निर्माण हुआ 1727 में। ठीक है, उसके बाद 1799 में जो है हवा महल का निर्माण करवाया गया। सवाई प्रताप ने अपनी रानियों की शहर का दृश्य दिखाने के लिए लालचंद की देखरेख में 5 मंजिल का हवा महल का निर्माण करवाया। इसमें 953 क्या है दोस्तों? दरवाजे हैं। उसकी प्रथम व द्वितीय 5वीं मंजिल का नाम क्रमशः क्या है? प्रथम मंजिल का नाम है क्या है मित्रों? शरद। ध्यान से सुनो। प्रथम मंजिल का नाम शरद, दूसरी मंजिल का नाम रतन, तीसरी मंजिल का नाम विचित्र, चौथी मंजिल का नाम प्रकाश, 5वीं मंजिल का नाम हवा महल। तो दोस्तों 5वीं मंजिल के नाम पर पूरी मंजिल का नाम क्या है? हवा महल। कितने दरवाजे हैं? 900 सॉरी दोस्त, कितने खिड़कियां हैं? दरवाजे खिड़कियां हैं 953। निर्माण कब हुआ? 1799 में। किसने करवाया? प्रताप सिंह ने। ठीक है, इतनी सारी बातें समझ में आ गई। मैंने सारे प्रश्न एक साथ करवा दिए। ओके मित्रों, चलो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि कौन बताता है? तो कौन बताता है? बांकीदास ख्यात। कौन सा ख्यात? बांकीदास ख्यात बताता है जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रश्न क्या है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? प्रश्न है, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन है? तो राठौड़ राजवंश की कुलदेवी, अरे ये तो बच्चों बच्चों को पता है इस दुनिया में। किस किस को पता है? बच्चों बच्चों को पता है। आशा पाला। क्या हो जाएगा? गलत दोस्तों, ऑप्शन ए गलत है। ठीक है क्या? गलत है ना?
मैंने गलत इसलिए बताया था, किस किस को पता नहीं है, एक बार चेक कर रहा था। ठीक है ना, पता है सब बच्चे बच्चे को। नागणेची माता है, नागणेची माता राठौर राजवंश की कुलदेवी है। उसका मुख्य मंदिर कहाँ है मित्रों? नगाना। कौन से गाना? नगाना बाड़मेर में है। राठौर चीलपति को माता के रूप में पूजते हैं। किसको पूजते हैं दोस्तों? चीलपति को माता के रूप में पूजते हैं। नागणेची माता इनकी क्या है? कुल देवी। याद रख लेना, राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है? नागणेची। अगला, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में हैं? कवि सूर्यमल मिश्रण की जो है रचनाएं किस भाषा में हैं? तो ये है दोस्तों हाडोती में। सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे दोस्तों? बूंदी के थे। बूंदी के महाराव राय सिंह के दरबारी थे। किसके दरबारी? राय सिंह के। कौन से सिंह के? राय सिंह के दरबारी कवि थे कवि सूरजमल मिश्रण। ठीक है मित्रों, और इन्होंने क्या क्या लिखा था मित्रों वो बता देता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे थे इन्होंने, नाम सुना होगा। वंश भास्कर, वीर सतसई, रूपावली आदि ग्रंथों की रचना जो है सूर्यमल मिश्रण ने की थी। ये किसके दरबारी कवि थे पूछा जाएगा? राय सिंह के। अगला प्रश्न है, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है मित्रों? चंद्रभागा, चंद्रभागा फटाफट बताओ मित्रों। बहुत अच्छा प्रश्न है। झालरापाटन, जहाँ से आपकी वसुंधरा राज्य का विधानसभा क्षेत्र है मित्रों। किसका विधानसभा क्षेत्र है? वसुंधरा राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री का। चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन झालरापाटन झालावाड़ में। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? झालरापाटन को मंदिरों का शहर कहा जाता है। सहेलियों का मंदिर कहाँ है मित्रों? सहेलियों का मंदिर पूछा जाए तो झालावाड़। 100 मंदिरों का शहर पूछा जाए झालावाड़। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई मेरी। चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन झालावाड़ में ही किया जाता है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। पशु मेला लगता है ये चंद्रभागा में, ये बात याद रखना। प्रश्न है आपका अगला, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अरे कोई भी यार, बच्चा बच्चा छोटा छोटा जो भी है, आप किसी से भी पूछ लेना कि बनी ठनी का चित्रकार कौन है, और का चित्रकार याद रहे या ना रहे मित्रों। ऐसा कोई नहीं है इंसान जिसको याद नहीं है, तो वह है निहाल चंद सोनी। कौन? निहाल चंद। बनी ठनी का चित्र किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? किशनगढ़ से निहाल चंद ने बनाया था, जिसे एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को एरिक डिक्सन दोस्तों, एरिक डिक्सन ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था भारत की मोनालिसा। क्या कहा था मित्रों? भारत की मोनालिसा कहा था। और यहाँ पर भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। प्रथम भारत टिकट जारी कहाँ किया था दोस्तों? डाक टिकट वो किया था बनी ठनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा गलत है मित्रों? तो गलत है मल्लीनाथ गागरोन, जबकि पापूजी, कोल्लू, तेजाजी, खड़नाल, रामदेव जी, रामदेवराव। जय बोलो रामदेव जी की, जय बोलो तेजा जी की, जय बोलो पापूजी महाराज की। फटाफट से सबकी जय बोल दो दोस्तों, ताकि आपका सिलेक्शन बहुत नज़दीक हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं। अब इसका पूरा डिटेल बता देता हूँ मल्लीनाथ जी और पापू जी वगैरह सबके बारे में। पापू जी का जन्म कहाँ हुआ मित्रों? कोलूमेंड जोधपुर में। कहाँ हुआ पापू जी का जन्म? कोलूमेंड जोधपुर में हुआ। तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ। और मल्लीनाथ जी का जन्म मैसा नगर के शासक थे दोस्तों। मल्लीनाथ जी कहाँ के शासक थे? मैसा नगर के शासक थे। बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा में इसका मंदिर है, मंदिर बना हुआ है इनका। रामदेव जी का मुख्य मंदिर रामदेवरा जैसलमेर में है, जिसको रूणीचारी नगरी कहा जाता है।
और हिंदू मुस्लिम के भक्तगण हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में यहाँ पर टूट पड़ते हैं मेला के दिन दोस्तों। इसीलिए सांप्रदायिक सद्भावना का मेला किसे कहा जाता है? रामदेव जी के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का कहा जाता है स्थल। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए। कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है? दोस्तों ये महाराणा कुंभा का जो है स्थल भी था दोस्तों, शयन स्थल, रहने का मकान समझ लीजिएगा। कटारगढ़ सबसे ऊंचा था दोस्तों, ये देखिएगा ये इतना ऊंचा था और सब नीचे रह गए। बताओ फटाफट से कौन सा था, कहाँ पर है ये? कुंभलगढ़। कटारगढ़ कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में था दोस्तों। कुंभलगढ़ का निर्माण कुंभा ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? कुंभा ने रानी कुंभल देवी की स्मृति में 1448 से 1458 में किसने करवाया था? किसकी देखरेख में करवाया था? तो शिल्पी था दोस्तों। कौन? मंडन की देखरेख में। इस दुर्ग के भीतर एक अन्य दुर्ग है, उसका नाम है कटारगढ़। और कटारगढ़ को जो है मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, आमेर महल में दीवान आम का निर्माण किसने करवाया? आमेर महल में दीवान आम का निर्माण किसने करवाया मित्रों? किसने करवाया है? क्या आपने या मैंने या फिर मिर्जा राजा जय सिंह ने? बहुत अच्छा बात है, ठीक है। आमेर महल में दीवान आम का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया है मित्रों। बहुत अच्छा आपके आंसर आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है आपके कमेंट देख करके। मैं कमेंट देख रहा हूँ नीचे, टेंशन मत लो, आपका नाम नहीं ले रहा ना, कोई बात नहीं है। एक दिन नाम वाली क्लास लूँगा, बहुत सारे विद्यार्थियों को ज़रूरत है नाम की। तो नाम से कुछ नहीं होता दोस्तों, नाम जब कमाया जाता है जब अपन नौकरी लग जाएंगे, नहीं तो शादी भी नहीं होगी, लफड़ा हो जाएगा बड़ा बड़ा। कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? कांगड़ कांड का संबंध किस और किसान आंदोलन से है? जैसे कि अभी चल रहा है ना किसान आंदोलन 3 बिलों को लेकर, वैसे पहले भी चले थे। सही आंसर है बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन से संबंधित है कांगड़ कांड। अगला प्रश्न है आपके लिए मित्रों, क्या है? राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कहाँ हुआ? 1857 में पहला विद्रोह कहाँ हुआ? सभी को पता है, नसीराबाद में हुआ। और सबसे खतरनाक कहाँ हुआ मित्रों? बूंदी में, कोटा में हुआ था दोस्तों। राजस्थान में 1857 में 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी सैनिक छावनियाँ थी दोस्तों राजस्थान में? 6 सैनिक छावनियाँ थी। पहला विद्रोह जो है 28 मई 1857, 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में हुआ। उसके बाद कहाँ हुआ? नीमच में हुआ। सबसे पहले पूछा जाएगा कहाँ हुआ था राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह? तो नसीराबाद में हुआ था 28 मई 1857 को नसीराबाद, फिर हुआ नीमच, फिर देवली, एरनपुरा छावनियों में हुआ। लेकिन 2 छावनियाँ ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी में विद्रोह नहीं हुआ। पूछा जाएगा आपसे प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि ऐसी कौन सी छावनियाँ थी जिनमें विद्रोह नहीं हुआ? एक तो थी दोस्तों ब्यावर। ब्यावर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? कोई नहीं बताएगा, मैं बता देता हूँ, कर्नल जेम्स टोड ने। और एक थी खेरवाड़ा छावनी, इनका विद्रोह नहीं हुआ था। चलो 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 चलो, बहुत सारा टाइम हो रहा है ना। सिद्धराज डुड्डा कौन थे? सिद्धराज डुड्डा कौन थे? बी, गांधीवादी एवं सत्योदय नेता। दोस्तों मुझे आप बाद में याद करोगे यदि आपने ये क्लास नहीं देखी। मैं बताऊंगा आपको जब एग्जाम होगा राजस्थान में कोई, बताऊंगा कि मैंने जो पढ़ाया था इसी में से आया है। बाद में याद मत करना कि मैंने गलती कर दी है सर, अब मेरा नंबर नहीं आया। इसलिए पढ़ लो, कुछ नहीं रखा। अब बता देता हूँ मैं सिद्धराज टड्डा के बारे में। गांधी एवं सर्वोदय नेता थे। सिद्धराज टड्डा का जन्म 12 फरवरी 1908 को जयपुर के एक संपन्न परिवार में हुआ। ये गांधी जी का, आपको बता रहा हूँ, यहाँ सारा देख लो।
तो इसके बारे में आप देख रहे होंगे 12 फरवरी 1908 को जयपुर के एक संपन्न परिवार में हुआ। ये गांधी जी एवं सर्वोदय नेता थे। स्वतंत्रता से पूर्व 1940-41 में सरकारी नौकरी छोड़कर स्वेच्छा से गांधी जी और स्वाधीनता आंदोलन के प्रति समर्पित हो गए। स्वतंत्रता के बाद में इन्होंने मंत्री पद से भी त्याग पत्र दे दिया। तो दोस्तों ये ऐसा नेता थे दोस्तों। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए, कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? कुंभ श्याम मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ के किला में। मैं कल भी बताया था, मैंने सारे बताए थे कि कुंभलगढ़ जो चित्तौड़गढ़ का किला है इसके अंदर क्या क्या है। नहीं देखा है कल वाली वीडियो देख लेना। मैं आपको रोज़ रोज़ बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए आप रोज़ाना की वीडियो देखा करो। प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने, ध्यान से देख लेना प्ले लिस्ट है। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? तो कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। तो यहाँ पर जो है किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। रामदेव जी मारवाड़ के पंचपीरों में से क्या है? एक है। उनका मुख्य मंदिर कहाँ है? रामदेवरा जैसलमेर में। इनके गुरु का क्या नाम है दोस्तों? रामदेव जी के गुरु का नाम बालकनाथ है। क्या है दोस्तों? बालकनाथ। इन्होंने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना की। किसकी रचना की? 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना की तथा कामड़िया पंथ स्थापित किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? तो सभी का राइट आंसर हो जाएगा संप सभा की। किसकी स्थापना? गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? संप सभा की स्थापना की। गोविंद गिरी ने भीलों में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से भगत आंदोलन चलाया तथा 1883 में संप सभा की स्थापना की। कब की थी दोस्तों संप सभा की स्थापना? 1883 ईस्वी को। याद रख लेना, संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेम, एकता, भाईचारा। प्रेम, एकता और भाईचारा। ठीक है, गोविंद गिरी ने स्थापना की थी संप सभा की। अगला प्रश्न, राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है? राठी गाय कौन सी दो प्रजातियों की संकर प्रजाति है? तो किस किस की है? सभी का राइट आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सिंधी व साहिवाल की। राठी प्रजाति की गाय सर्वाधिक दूध देती है, इसलिए इसे राजस्थान का कामधेनु कहते हैं। यह सिंधी व साहिवाल गायों की संकर प्रजाति है। बहुत अच्छा। अब दोस्तों मैं पानी वगैरह पी लेता हूँ, आप भी पानी पी लीजिएगा, बहुत सारी देर हो गई है। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए? अगला प्रश्न है मित्रों, राजस्थान की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। दोस्तों बताइएगा, राजस्थान किस सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है? राजस्थान बताइएगा। मध्य प्रदेश, एकदम सही है, बहुत अच्छा, सभी ने आंसर दिया होगा। मध्य प्रदेश, एमपी। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन राजस्थान राज्य के अलावा झालावाड़ जिले की सीमावर्ती शहर भवानी मंडी शहर में स्थित है। ये भारतीय रेलवे के पश्चिम रेलवे जोन के कोटा रेलवे डिवीजन के अधीन है। ये स्टेशन दो राज्यों के बीच स्थित है, मध्य रेलवे डिवीजन के अधीन है। ये स्टेशन दो राज्यों के बीच विभाजन है। ठीक है, देख किन किन के बीच है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। उसका उत्तरी भाग एमपी के मंदसौर जिले में तथा दक्षिणी भाग राजस्थान के झालावाड़ जिले में। तो दोस्तों देख लीजिएगा कितना शानदार अजीबो है। यहाँ पर आधा स्टेशन है वो राजस्थान का है, आधा है मध्य प्रदेश का है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के अंत प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? कौन सी नहीं है? पश्चिमी बनास नदी अंत प्रवाही अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। पश्चिमी बनास तथा सानवारा यानी कि सिरोही से निकलती है और कच्छ के रन में संजय बनाती है। उस नदी के किनारे आबू नगर, सिरोही, डीसा नगर, गुजरात स्थित है। तो आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई सभी को, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से और दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई है दोस्तों कितनी?
826 किलोमीटर। और आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर। दोनों का डिफरेंस पूछा जाए 43 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं बता दूं राज्य की उत्तर से दक्षिण जो है कोणा गांव, उत्तर में कौन सा है, कोणा गांव है दोस्तों, गंगानगर का कोणा गांव। और दक्षिण में कौन सा है, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा का। उसके अलावा आपका पश्चिम में कौन सा गांव है, पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर अंतिम है। उसके अलावा पूर्व में जो है सिलाना गांव है धौलपुर का, वह अंतिम गांव है। तो ये चीज़ें जो है मैंने बताई, ये 4 अपडेट आपको इसमें वो सारी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है। तो इन 4 जिलों में से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, अजमेर में। और अजमेर में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मित्रों, याद रखना, टोडगढ़। कौन सी है, टोडगढ़। अगला प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 किलोमीटर। ये हर परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों प्रश्न। वैसे प्रश्न बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल ये है, और भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 10.41% है भारत के कुल क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। और दूसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न, उदयपुर राज्य का पुरातन नाम क्या है। उदयपुर राज्य का पुरातन यानी कि प्राचीन नाम क्या है। सभी को राइट आंसर बताएं, सिवी। उदयपुर राज्य का पुरातन नाम सिवी जनपद था। वर्तमान में उदयपुर कब बसा हुआ, इसका नाम 1559 में, जब किसने बसाया था, उदय सिंह ने जो है उदयपुर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से नदी निकलती है मिलती है। दोस्तों बताओ, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, सूकड़ी नदी मिलती है। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से सूकड़ी नदी निकलती है। सूकड़ी नदी पर जालोर जिले में बागली बांध बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मिलती नहीं है, निकलती है। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से नदी निकलती है, सूकड़ी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, बांकली बांध बना हुआ है जालोर जिले में। अगला प्रश्न, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से है। दोस्तों खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित कौन सी पहाड़ियों से है, तो ये है दोस्तों विजराल की पहाड़ियों से। बनास की सहायक नदी घाटी का उद्गम राजसमंद में स्थित विजराल की पहाड़ियों से है दोस्तों खारी नदी का उद्गम। अगला प्रश्न, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भागों में स्थित किस प्रकार की जलवायु है। तो सभी को पता होगा इस जलवायु के बारे में, तो BWHW, ठीक है, BWHW। ये आपका राजस्थान का चित्र समझ लीजिएगा, मैं अच्छे से बना लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा तो आता नहीं है। ये वाला जो भाग है ना, बिल्कुल इधर वाला, ये BWHW प्रकार का है। फिर थोड़ा सा यहाँ का है, वो किस प्रकार का है, वह है BSHW। तो ये दोनों याद रखना, ये दोनों ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा और तो सब कम पूछे जाते हैं मित्रों। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि समस्या से ग्रसित है। बीहड़ भूमि से सभी को पता है, चंबल नदी क्षेत्र बीहड़ भूमि व कंदराओं विख्यात है। राजस्थान में मिट्टी का अवनाली का अपरदन सर्वाधिक इसी नदी के द्वारा होता है। इसी कौन सी, चंबल के द्वारा। सबसे ज़्यादा सवाई माधोपुर में होता है, सवाई माधोपुर करौली में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कब्ज ठीक करने के लिए किया जाता है। तो यदि कब्ज हो जाए किसी के, तो किसका उपयोग किया जाता है, अरंडी के तेल का। किसका, अरंडी के तेल का। अगला प्रश्न, राजस्थान में तेंदू पत्तियों का उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण के लिए किया जाता है।
बीड़ी के लिए तेंदू का उपयोग मुख्यतः बीड़ी के लिए करते हैं। तेंदू का पत्ता टिबहू कहलाता है। तेंदू का पत्ता क्या कहलाता है? टिबहू। और इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? बीड़ी बनाने के लिए। टेढ़े पत्ते का, तेंदू के पत्ते का राष्ट्रीयकरण 1974 में किया गया। कब किया गया? 1974 में। अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए। प्रश्न क्या है? टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? सभी को पता होना चाहिए यार भाई इसका तो क्वेश्चन। सभी का आंसर है अजमेर, पाली, राजसमंद। अजमेर, पाली, राजसमंद। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का अभ्यारण्य नाम से इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के नाम पर पड़ा। तो इसका जो है नाम किसके नाम पर पड़ा है दोस्तों? इस अभ्यारण्य का, वन्य जीव का, तो कर्नल जेम्स टोड के नाम पर पड़ा है। यह अभ्यारण्य अजमेर, राजसमंद और पाली जिलों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से प्रदूषकों की किस श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से है? तो बताइएगा। सही जवाब है इसका नाइट्रेट्स। क्या हो जाएगा? नाइट्रेट्स। जब जल में नाइट्रेट्स की मात्रा 90 ppm पार्ट्स पर मिलियन से अधिक होने पर नाइट्रेट रक्त के हीमोग्लोबिन क्रिया कर ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से नहीं हो पाती, जिससे बच्चों के होंठ एवं शरीर जो है नीला पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि 90 ppm से अधिक नाइट्रेट की मात्रा हो जाती है। अगला, राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? सही जवाब क्या होगा इसका? डी, सुनामी। जबकि भूकंप, बाढ़, सूखा ये संबंधित है। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ बंदरगाहों की ओर आने वाले समुद्री तरंग है, लेकिन सभी तरंगों को सुनामी नहीं कह सकते। वे समुद्री तरंगें जो बंदरगाहों की ओर आती है और जिनमें जन धन की हानि हो, ऐसी तरंगों में सुनामी कहते हैं। राजस्थान समुद्री तट के सहारे स्थित नहीं है, इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार की सुनामी कभी जिंदगी में नहीं आती, मुड़ के भी नहीं आती दोस्तों। भूकंप, बाढ़, सूखा ये आ सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है? सही जवाब है चीकू। क्या? चीकू। खाया था क्या कभी चीकू? अगला प्रश्न, पशु अनुसंधान केंद्र कोटमदेसर स्थित है कहाँ पर? आपसे पूछा जाएगा पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोटमदेसर कौन से जिले में? तो बीकानेर में। पशु अनुसंधान केंद्र बीकानेर जिले के कोटमदेसर गांव में है पशु अनुसंधान केंद्र। ठीक है। यहाँ पर किस किस का संरक्षण किया जाता है, कार्य किया जाता है? तो साहीवाल और कांकरेज वंशज का। अगला प्रश्न, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया? बी, सावन भादो परियोजना का। जबकि हरिश्चंद्र सागर, भीम सागर, छापी परियोजना का निर्माण किया गया। ठीक है। और ये सावन भादो परियोजना कहाँ की है मित्रों? ये परियोजनाएं कोटा की। कहाँ की है? कोटा की है मित्रों। अगला प्रश्न, माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में? अभी यह प्रश्न पूछा गया था, यह प्रश्न पूछा गया था आपका। बहुत अच्छा। तो दोस्तों इसका फटाफट से जवाब दीजिएगा। सॉरी दोस्तों, फटाफट से जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का। सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा जिले में। सॉरी, ठीक है, बांसवाड़ा जिले में है दोस्तों। माही बजाज सागर बांध कहाँ है? बांसवाड़ा जिले में है दोस्तों। माही बसे बांसवाड़ा। ठीक है, नदी पर निर्मित है। यह राज्य का सबसे लंबा बांध है। पूछा जाएगा सबसे लंबा बांध कौन सा है राज्य का? तो वही है दोस्तों, ये सबसे लंबा बांध। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली जयपुर चित्तौड़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है मित्रों? NH48। क्या है? दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर है NH48। अगला प्रश्न,
सबला लोहरिया खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सबला लोहरिया खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में। किस में है दोस्तों? डूंगरपुर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है? डूंगरपुर में नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका मित्रों, सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। राजस्थान के किस संस्थान में इसरो यानी कि शेख अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि शरण एटलस का विमोचन किया? कहाँ पर किया था? आपसे पूछा जाए आपरी कहाँ पर है? जोधपुर में। काजरी कहाँ है? जोधपुर में। आपसे आपरी पूछे या काजरी पूछे, आपरी पूछे या काजरी पूछे, कहाँ है? जोधपुर में। याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में आता है इससे रिलेटेड प्रश्न। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? भूकंप कहाँ आता है सबसे ज़्यादा? भरतपुर, अलवर व झुंझुनू में सबसे सर्वाधिक भूकंप आते हैं, भूकंप के झटके लगते हैं। आशा करता हूँ प्यारे मित्रों, प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, सभी से मेरा निवेदन है, आपको क्लास पसंद आई है, जरा सी भी आपके हेल्पफुल रही है तो आप इस वीडियो को एक आदमी को ज़रूर शेयर करें, किसी भी आपके एक भाई एक बहन को ज़रूर शेयर करें मित्रों। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई है? एक बार लास्ट में जाकर के कमेंट करके बताना है कि हरिओम सर हमें आपकी क्लास इस प्रकार लगी है, ऐसी लगी है, ये आप सुधार कर देंगे तो हम और ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, आपका जो भी फीडबैक है मित्रों, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रोज़ाना आपको क्लास इसी समय 6 बजे मिलती है। आपको टाइम टेबल मैंने बता दिया। अब 9 बजे अपनी क्या होगी? टेस्ट होगा। साथ में 10 बजे आपकी जनरल साइंस की क्लास होगी राकेश सर के द्वारा।